हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त हैं। और आई होप कि आप लोग मुझे अभी नहीं भूले होंगे। और अगर भूल भी गए होंगे तो मेरे चैनल देख के ना आपको याद आ जाएगा कि मैं वही ब्लॉगर हूँ, वही अमृता हूँ जिनका ये चैनल है। तो मेरे चैनल का नाम है अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। तो प्लीज़ चैनल को वॉच ज़रूर करिएगा। बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस ब्लॉग में। और जो है अभी चल रहा है कार्तिक मास, और जैसे जैसे ना महीनों का अंतर होते जाता है वैसे हमारी दिनचर्या भी ना बदलती जाती है। गर्मी का दिन है तो उसकी दिनचर्या अलग हो जाती है, अपने आप ही ना एक बदलाव सा होने लगता है। और अभी ना हम अपने मौसम में भी बहुत बदलाव देख रहे हैं, तो दिनचर्या सब ना बिल्कुल अपने मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। तो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो सुबह का मौसम है, बाहर भी ठंड का एहसास हो रहा है कि हाँ ठंड है। और साथ में जो है एक अजीब सी शांति भी है। बिल्कुल एकदम सवेरे का समय है तो शांति रहती ही है इस टाइम। और इस टाइम ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो या कुछ सोचना चाहते हो ना, तो उसके लिए ये समय बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो फ़िलहाल ना सवेरे उठने के बाद जो दैनिक काम होते हैं वही सब हम औरतों का काम जो रहता है बस वही करते हैं। तो सवेरे उठना है, पानी डालना है, फिर झाड़ू वगैरह लगाना है, क्योंकि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। और अभी ना मैं तुलसी में दिया लगाती हूँ, दीपदान करती हूँ, तो इसके लिए सवेरे उठना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसी श्रद्धा, जैसा सामर्थ्य वैसा ही काम होता है। तो जितनी जिसकी सामर्थ्यता होती है वो उसी के हिसाब से ना अपना श्रद्धा भाव भी दिखाता है। तो जो चीज़ें हो सकती हैं तो उसको कर लेना चाहिए, और अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी तो हाथ पैर अच्छे खासे चल रहे हैं, एक समय आएगा जब ये सब करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब तक जान है, जब तक क्षमता है, तब तक भारी भजन कर लो। तो यही सब है। और वही महीना ही ऐसा है ना कि बिल्कुल मज़ा आता है, ये सब चीज़ें करने में भी अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैं नहा वहा के आ गई हूँ अपनी तुलसी भैया के पास दीप लगाने के लिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये महीना तुलसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। वैसे तो तुलसी में हम लोग हमेशा ही दिया जलाते रहते हैं, पर्व में, त्योहारों में, सब में। लेकिन जो कार्तिक मास होता है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुलसी माता के नाम से ही जाना जाता है। इसको दामोदर मास भी कहते हैं। तो उस समय तुलसी माता के का सिंचन होता है, फिर उनका विवाह होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक अलग ही प्रकार का ना खुशी महसूस होती है। और दिया जलने के बाद कहते हैं ना, जहाँ पे पूजा का दिया जलता है वहाँ का माहौल, वहाँ के आसपास का जो वातावरण है ना, वो भी एकदम शुद्ध हो जाता है। तो उसी शुद्धता का बिल्कुल अनुभव हो रहा है। तो अब मैं चलती हूँ आकाश में दीपदान करने के लिए। और बहुत लोग हैं जो तुलसी में दीपदान तो कर लेते हैं, पर आकाश दीपदान या और सब दीपदान नहीं करते हैं। तो मैं आगे ब्लॉग में भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से और सब दीपदान किए जाते हैं। लेकिन सब लोग सब जगह तो दिया दिखाते ही हैं, नॉर्मली हर जगह दिया दिखाते हैं, पर आसमान को दिया नहीं दिखाते। तो एक जो है मैं दिया लेकर आई हूँ। इसमें 4 बाती पड़ती है, 4 मुख का दिया होता है। पर इसमें विशेषता ये होती है कि सिर्फ एक ही मुख जो है वो जलाया जाता है, बाकी के 3 मुँह नहीं जलाए जाते। और इसको ना दोनों हाथों से बिल्कुल दिया था ना, दान जो करना होता है वो दोनों हाथों से किया जाता है, फैला के दिया जाता है, खुशी से दिया जाता है। तो इस तरह से जो है दिया दिखाना रहता है। और इसके नीचे दिया कभी भी ज़मीन में खाली नहीं रखते हैं, चाहे वो आपका ज़मीन हो, नीचे की ज़मीन हो, चाहे आपकी छत की ज़मीन हो, हमेशा दिया को आसन दिया जाता है। तो यहाँ मैंने चावल थोड़े से डाल दिए थे। मोस्टली चावल का ही आसन डालते हैं, गेहूँ का भी डाला जाता है, पर चावल ही ज़्यादा शुद्ध होता है हमारे हिंदुओं के संस्कारों में, जिन्हें अक्षत कहते हैं। तो फिलहाल ये हमारा दिया लग चुका है। अब चलते हैं नीचे, और नीचे देखते हैं क्या क्या करना है। और अभी तो मुझे मंदिर घर में भी दिया लगाना है। तो फिलहाल तो सुबह का जितने भी पूजा पाठ थे ना वो सब हो चुके हैं, और बिल्कुल माहौल बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना घर के और सदस्य भी सो रहे हैं। भाई जिसे काम है वो उठेंगे, जिनका कोई काम नहीं वो क्यों उठेंगे? तो फिलहाल बच्चे तो उठने से रहें, और एक एक करके सब उठ रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी बज रहे हैं 5:25, और मेरे पूजा अर्चना सब हो चुकी है।
और अब मैं चलती हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि अभी तक ना जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक मैं पानी नहीं पीती। और फ़िलहाल सवेरे ज़्यादा मतलब सुबह का टाइम है ना, तो इसलिए हो जा रहा है। वैसे अगर जैसे नॉर्मल डे होता है तो मैं सवेरे पानी पी लेती हूँ। तो कहते हैं ना, जितनी सामर्थ्यता होनी चाहिए बस उतना ही काम करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती। तो यहाँ पर ना बच्चों का टिफ़िन तैयार करना सुबह का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। तो चाय वगैरह सब जो है अभी मैं पी लूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैंने चाय बनाई है, सिर्फ पिया नहीं है। और बच्चों का एक बार टिफ़िन बन जाए तो उसके बाद सुकून से आराम से बैठ के तक पीऊँगी। तो आप लोग ना मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये मेरा फैमिली ब्लॉग है और फैमिली में भी ना बहुत सी कुछ दिक्कतें थी, जिसकी वजह से मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल रही थी। आई होप कि मैं आगे रेगुलर ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग उतना ही ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। तो अगर कुछ भी कमी मेरे ब्लॉग में है तो आप पिछला ब्लॉग देखिए, अगर आपको कुछ भी कमी दिखती है ना तो उसको ज़रूर बताइएगा, ताकि इस आगे से मैं ब्लॉग को अच्छे से शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ और अच्छे से दिखा पाऊँ। तो फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग इसी को एंजॉय करिए और जो कुछ भी होता है वो ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अमिता लाइफस्टाइल एंड फूड चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।